नमस्कार दोस्तों, आपके द्वारा कमेंट करके विशेषतः सुमनलता जी, शावरमल जी और कुछ अन्य विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया कि क्या करें, पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता और इस प्रकार का इमोजी भी भेजा। तो दोस्तों, इसके जो बिंदु है, इसको लेकर हम जो बात करेंगे तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे कि पढ़ा हुआ जो है वो अच्छे से याद रह जाए, हमारी मेमोरी जो है वो शार्प हो सकती है, मानसिक शक्तियों में वृद्धि की जा सकती है। कुछ ऐसे घरेलू उपाय, टिप्स जो है वो अगर अपनाए जाए तो चलो हम देखते हैं कि क्या क्या जो है ऐसे उपाय है जिससे कि पढ़ा हुआ और अच्छे से याद रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। पहली बात यह है, अब देखो 114 टिप्स हम ले रहे हैं और यहाँ सीधा 101 से शुरू किया है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि बाकी चाहे 100 टिप्स अलग और हमारा ये एक टिप्स अलग। ठीक है, तो 101 से शुरू करते हैं। मानसिक योग्यताओं की भिन्नता, इस बात को आप समझें, मनोविज्ञान भी ये कहता है कि सभी व्यक्तियों की मानसिक योग्यताएं अलग अलग होती है। जन्मजात जो योग्यताएं हैं वो हमें अपने पूर्वजों से और अपने जो माता पिता है, पैतृक जो जीन्स है उनसे मिलती है। तो कुछ बच्चे या कुछ मान लो लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेमोरी तेज़ होती है, उनका दिमाग तेज़ होता है, उनको जल्दी याद होता है, और कुछ को धीमी गति से याद होता है, तभी तो आईक्यू लेवल अलग अलग होते हैं। तो अब क्या करें फिर, जो हम हैं तो अपने आप को ये थोड़ी कि बदलेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही तो रह पाएंगे। तो क्या करना है हमें, हमने अपने आप को जो है अभ्यास करके हम उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। तो अपने आप पर जो है अपने को भरोसा रखना है और मान लो वो व्यक्ति अगर 2 बार पढ़ने से कामयाब हो सकता है, उसको याद हो जाता है, तो हम 5 बार पढ़ लेंगे, 10 बार पढ़ लेंगे, मगर पढ़ेंगे और कामयाबी की चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो बिंदु है वो मुख्यतः ये है कि जो मिला वो हमारा स्वयं पर भरोसा करें। आप अपने बारे में ये नहीं सोचें कि मुझे याद नहीं रहता, बल्कि ये सोचें कि याद रहता है और सभी को लगभग इतना ही याद रहता है। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें, सकारात्मक धारणा बहुत ज़रूरी है। आपको खुद पर भरोसा होगा और जो मिला है, यानी ईश्वर ने जो हमें दिया है, जितनी मेमोरी दी है, उसी से अपने को काम चलाना है। तो इसलिए अभ्यास की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, मगर खुद पर भरोसा रखना ज़रूरी है। तीसरा बिंदु, स्वयं के नोट्स बनाएं और उन्हें ज़्यादा बार रिवीजन करें। खुद के नोट्स बनाएं। अब जैसे कोई भी किताब हो, ऑथेंटिक किताब आपने पढ़ी, उसमें से आप नोट्स बनाएं। एग्ज़ाम नज़दीक है तो शॉर्ट नोट्स बनाएं। ऐसी चीज़ें जो कंफ्यूज करती है, ऐसे फैक्ट जो याद नहीं हो रहे, उनको लिख लो। और फिर खुद के जो नोट्स होते हैं ना लिखे हुए, उनको पढ़ने का आनंद ही अलग है। खुद की चीज़ तो खुद की होती है। तो मान लीजिए आपने किताब से नोट्स तैयार किए, तो उसमें एक तो आपने पहले उसको समझा, फिर उसको लिखा, ठीक है, फिर आप उसको पढ़ेंगे, तो कितनी बार जो आप उस चीज़ से जुड़ रहे हैं, तो इस वजह से वो चीज़ें अच्छे से याद होती है। तो अपने नोट्स जो है उनको बनाएं और उन्हें बार बार रिविज़न करें, चीज़ें याद होने लगेगी। समय अगर ज़्यादा है आपके पास में, लॉन्ग टर्म तैयारी कर रहे हैं, साल भर 6 महीने, तो आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, ज़्यादा बड़े नोट्स बना सकते हैं। और समय कम है तो शॉर्ट नोट्स बनाएं। जो चीज़ें कन्फ्यूज हो रही है, भूल रहे हैं, तो उनको आप लिख लें और अपने रजिस्टर जो है उसी का फिर दोहरान करें। नेक्स्ट बिंदु, अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें। तो अंडरलाइन करें यानी जैसे कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, देखते हैं हम लोग, गाइड लाए या किताब लाए, उसको पढ़ ली, मगर देखने से लगता नहीं कि पढ़िए, कहीं पेन की कोई बिंदु ही नहीं लगाया, तो भाई उसको क्या कोई वापस बेचनी है क्या उस किताब को? अब ये बोर्ड है, अब मैं इसको एकदम वाइट चमका के रखूँ, इस पर कुछ लिखो ही नहीं, तो ये किस काम का? तो वही बात है किताब को लेके, किताब लगना चाहिए कि बंदे ने पढ़ा है, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, ऊपर कुछ हाशिए में खाली जगह कोई ट्रिक बनाई हुई है, कुछ और चीज़ जोड़ी है, कुछ काटी है, घटाई, ऐसे लगना चाहिए कि किताब पढ़ी है वास्तव में। और हाईलाइट करें। हाईलाइट का मतलब ये हुआ कि जैसे देखो, मैं खुद भी जैसे इस प्रकार के हाईलाइटर रखता हूँ। देखो ये हाईलाइटर है, ठीक है, तो ये कितने, 4 हाईलाइटर कितने के आए? 80 रुपये के आए, ठीक है। तो ये कितने आराम से 2-3 महीने चल सकते हैं। इनको यूज़ करने का तरीका क्या होता है कि आप जैसे इसको खुला नहीं रखें, खुला रख के छोड़ दिया, हाईलाइट किया, थोड़ा ढक्कन हल्का लगा दिया, वापस कुछ हाईलाइट किया, ढक्कन लगा दिया, इस तरह से। तो ये क्या होगा,
कि हाईलाइट की हुई चीज़ आपको साफ दिखेगी और सीधा जो मेमोरी में वो फिट होगी। जैसे मान लो यहाँ मैंने अलग अलग पेन इस्तेमाल किए, रेड कलर से आपको हेडलाइन अलग दिख रही है, ग्रीन अलग दिख रहा है, तो ये चीज़ें अपने को आकर्षित करती है मेमोरी को। और आप रिवीजन करेंगे ना तो उन हाईलाइट को रिवीजन करना पड़ेगा, समय बचेगा, फ़ायदा होगा। और सार को पुनः देखें। जैसे मान लीजिए आप पढ़े और आपने 5-6 पेज पढ़े, 5-6 पेज पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे कि ये नहीं कि किताब रख दी बस आज की पढ़ाई हो गई, आप पुनः देखें कि मैंने 1 घंटे में क्या क्या पढ़ा है और उन पन्नों को पलटें, उनका सार पुनः पुनः थोड़ा थोड़ा देखें। और अगले दिन नेक्स्ट डे आप जो है नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, जो कल पढ़ा, जो 1 घंटा 2 घंटा जिस किताब को पढ़ा उसको पुनः 10 मिनट दीजिए। उनको आपने जो अंडरलाइन किए थे, हाईलाइट की थी, तभी तो वो रिकॉल होगा, नहीं तो कल वाला तो वो फिर धीरे धीरे भूलते जाएंगे। तो इस तरह से कल वाले को आज रिपीट ज़रूर करें। हालांकि फिर कल अगले कल पीछे 2 दिन का रिपीट करना ज़रूरी नहीं है, मगर 1 दिन का रिपीट ज़रूर करें। अगला तरीका है, काफ़ी कारगर है, फॉर्मूला और ट्रिक बनाएं। फॉर्मूले, जैसे फॉर्मूले मतलब जहाँ आपको कन्फ्यूजन होता हो ना, वहाँ आप फॉर्मूले ज़रूर बनाएं। फॉर्मूलों से चीज़ें क्या है, दिमाग में एकदम क्लियर रहती है और एग्जामिनर आपको उलझाने का प्रयास करेगा, आप उलझेंगे नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लो 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं, तो ऐसे सोचना पड़ता है कब हुई, कहाँ हुई, कौन राजा था। एक सिंपल सी ट्रिक है, रवि, पाक और एक के। अब देखो, राजगृह या वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क हो गई। तो इस प्रकार से आप जो है मतलब अब कांग्रेस के 4 सम्मेलन, बकमई, ठीक है, बकमई, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बन्नो तेज उसके जो अध्यक्ष। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स है। राजस्थान के मान लो गुजरात है, गुजरात के कितने ज़िले लगते हैं, तो गुजरात गए है ना, यहाँ गुजरात, तो ये गए को आप इधर घुमाओ, 6 ज़िलों की सीमा लगती है। यहाँ पे जैसे महाभियोग है, कौन से अनुच्छेद में, महाभियोग, लास्ट में ग आया, इसको उल्टा करो, 61। तो कई प्रकार की ऐसे ट्रिक्स जो है वो काम में ली जा सकती है जहाँ जहाँ कन्फ्यूज होता है। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि हल्दीघाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा। ऑप्शन में अबुल फजल और बदायूनी। अब यहाँ दोनों में कन्फ्यूज होगा, तो इसकी ट्रिक है गोगुंदा, ठीक है, गोगुंदा, बंदा, गोगुंदा, ठीक है, तो बदायूनी, या फिर यू में भी ऊ की मात्रा है। तो ऐसे कहीं ना कहीं आप ऐसे ट्रिक जो है जोड़ते जाएं, इससे आपके हज़ारों फैक्ट जो कन्फ्यूज़ करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें, जगह जगह ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हर पन्ने पे हर फैक्ट की ट्रिक बनाओ, उससे क्या होगा, फिर ट्रिकों की भरमार हो जाएगी, उनको भूल जाओगे। तो लंबी चौड़ी ट्रिक भी नहीं बनानी है। बहुत सारी ऐसे कोई कहानी शिकायत है फिर उसको भूल जाते हैं। तो इसलिए एक है, जैसे पढ़ने से पहले 5 मिनट शांत बैठें, ये बहुत ज़रूरी है। आप आए काम धाम निपटा के, बाहर से आए, कहीं से भी आए, कोई काम करके आए, फिर सीधे किताब लेके बैठ गए, तो 10 मिनट तो आपको एकाग्र होने में लग जाएंगे। आप ये नहीं करें। आप ये करें कि आपको 1 घंटा पढ़ना है तो आप 5 मिनट, ये सोचो 55 मिनट पढ़ना है, बस 5 मिनट आपको शांत होना है। पहले आराम से कुर्सी पे बैठ जाओ, बिस्तर पे लेटना नहीं है, ना तो नींद आ जाएगी, पता नहीं लगेगा। तो आप कुर्सी पे बैठ गए आराम से और आंखें मूंद लो, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, और ये सोचो कि सारे तनाव दूर हो रहे हैं, सारे विचार जा रहे हैं, मैं एकदम शांत हो रहा हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे अपना ध्यान श्वास पर लगा सकते हैं, एकदम शांत, यानी जैसे ध्यान कहीं लगो चाहे मत लगो, 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ गए तो अपने आप दिमाग शार्प हो जाएगा। जैसे मोबाइल को हम रीबूट करते हैं, क्लियर ऑल करते हैं तो मेमोरी तेज़ होती है ना, तो वैसे ही अपनी जो रैम है वो एक बार के लिए खाली हो जाएगी। फिर आप पढ़ने बैठोगे तो पूरी एकाग्रता से पढ़ पाओगे। तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। वातावरण अनुकूल हो, वातावरण ज़रूरी। आप पढ़ रहे हैं, पास में टीवी चल रही है, उधर बच्चे खेल रहे हैं, उधर आपका कोई साथी मोबाइल चला रहा है, उसमें वो जोक सुन रहा है और वो पीछे हा 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 की आवाज़ आ रही है, आपका भी मन ललचाएगा, क्या है, क्या दिखाना क्या है, तो वो गया काम से 10 मिनट 20 मिनट। माहौल ऐसा हो कि आप पढ़ रहे हैं, तो जैसे पूजा करते हैं ना मंदिर में, कैसा माहौल होता है, कोई नहीं बोलता, वैसे आरती हो रही, तो वैसे ये होना चाहिए कि जैसे बस एक बहुत ही शानदार पवित्र काम कर रहे हैं आप, और किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। हालांकि अब छोटे बच्चे और परिवार में कई बार एडजस्ट है तो उसको तो समायोजन करना पड़ता है, मगर फिर भी कोशिश करें कि वातावरण ऐसा हो कि एकदम शांत हो। अब मान लीजिए मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस समय बाहर शोरगुल हो रहा हो, आवाज़ें आ रही हो, ठीक है, कोई कहेगा सब्जी ले लो, और फिर मेरा मान लो कोई मुझे दूसरे पड़ोसी देख रहे हैं, तो ध्यान बंटेगा कि नहीं बंटेगा,
कमरा बंद है, ठीक है, खिड़कियां बंद है, शांत वातावरण है। तो ऐसे पढ़ते समय भी शांत वातावरण बनाने का प्रयास करें, और वातावरण भी ऐसा हो आपको लगे कि आप पढ़ रहे हैं, केवल किताबें हो, डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें नहीं हो, उन चीज़ों को जिससे आपका मन भटकता है तो उनको साइड में कर दो। फिर अगली बात है पोस्चर, मुद्रा सही रखें। मुद्रा, जैसे मान लो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं यहाँ ऐसे कुर्सी पे बैठ जाऊँ, बैठे बैठे आपको बताता रहूँ, तो वो एक्टिविटी, वो आनंद नहीं आएगा, आप उसको वो इंटरेस्ट से नहीं देख पाएंगे। तो जो काम कर रहे हैं उसके अनुसार वैसी मुद्रा होनी चाहिए। अब जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के 2-3 तरीके होते हैं, या तो टेबल कुर्सी पे बैठे, या केवल कुर्सी पे बैठे, या बिस्तर में बैठे हैं पालथी मार के। तो आलथी पालथी मार के बैठे हैं तो आपको क्या करना है, आपको तकिया ले लो, तकिया पे किताब रख लो, क्योंकि गर्दन ज़्यादा भी झुकी हुई नहीं हो, नहीं तो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता। और दूसरी बात, आप बैठे हैं तो एक इस प्रकार की टेबल आती है, इस प्रकार की टेबल जो है ये आप मंगवा लेवें या बनवा लेवें, ठीक है। अब इसको बैठ के आप आराम से इस पर है ना लिख सकते हैं, अपने पाँव फैला सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, बोर नहीं होगे। तो ये अगर मान लो नहीं मिले आपको, तो घरेलू देसी उपाय, कोई फाटका लिया और ईंटों पे रख लिया, या कोई एंगल सेट कर लिया, कुछ भी कर सकते हैं आइडिया हो तो जैसे टेबल पे पड़े हैं आप, पोस्चर आपकी सही होनी चाहिए। अब कमर सीधी पूरे दिन तो नहीं रह सकती कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे ऐसे हो गए, परंतु बीच बीच में जहाँ कभी आलस आ रहा है, एकाग्रता नहीं आ रही है, दिग में पठार आ रहा है, उस समय आप ऐसा कर सकते हैं, टेबल कुर्सी का इस्तेमाल करें। कई बार आप सामान्य मुद्रा भी ले सकते हैं, दीवार का सहारा ले लिया, थोड़ा रिलैक्स मूड में है, वैसे पढ़ रहे हैं तो परंतु आपकी ज़्यादातर मुद्राएं सही हो। कई बार आप जैसे सीधे बैठ के और ध्यान मुद्रा ऐसे अंगुली की है ना चाहिए, इसको एक हाथ ये है, दूसरे हाथ में किताब है और आराम से पढ़ रहे हैं, तो इससे भी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। पूरे दिन नहीं तो बीच बीच में कभी कभी कर सकते हैं ये। अगला है रुचि और आनंद से पढ़े। अब रुचि हो या नहीं हो, मगर आप बार बार ये कहें कि बस पढ़ने में आनंद ही अलग है पढ़ने का, भले ही मन में कहे कि नहीं नहीं आनंद नहीं, पर बोलो ये कि नहीं बस पढ़ने का तो आनंद ही अलग है, पढ़ना मेरा इंटरेस्ट है, मेरे तो शुरू से बचपन से रुचि है। ऐसे आप दोहराएं, अपने आप से बात करें, अपने आप से सोचें और इंटरेस्ट लेवें, आनंद लेने का प्रयास करें, रुचि लेने की रुचि बनाएं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी एक रुचि का काम कर लेता है, बुद्धिमान वो है जो हर काम को रुचि का बना लेता है। यानी कि आपको इंटरेस्ट जो है वो आना चाहिए, आनंद की अनुभूति करो उसमें। ये नहीं कि बोझ मत मानो कि अरे लो भाई पढ़ना पड़ेगा, क्या करें, ऐसे नहीं। ये सोचो कि बस अपने को मौका मिला है पढ़ने का, प्रकृति ने मौका दिया है। अगला है कुछ अब ऐसा प्रैक्टिकल उपाय, जैसे खाने पीने से संबंधित 5 बादाम, ठीक है, डेली 5 बादाम जो है 5-7 या 5 बादाम भिगो के रात में, और सुबह छिलका उतार के, नहीं कि छिलके में विटामिन है छिलका भी खाओ, जैसा बुजुर्गों ने कहा है वैसे ही, तो उसको भिगो के चबा के खा सकते हो। अब बादाम की स्थिति मान लो नहीं हो कि भाई आप अकेले बादाम खा रहे हो और बाकी दूसरे मेंबर देख रहे हैं, क्योंकि बेरोज़गारी में कई बार ज़्यादा ला नहीं सकते पूरे परिवार के लिए, तो क्या करें, तो कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसे भी उदाहरण आते हैं जब कोई व्यक्ति एकदम गरीब परिवार का व्यक्ति झोंपड़े में बैठ के लालटेन से, चिमनी से पढ़ के, और वो टॉप कर जाते हैं, और कहाँ मिर्च रोटी खा के शिला पे बनती हुई। तो इसलिए सीधा कोई वास्ता नहीं है, मगर हम बात करें कि अगर आपके पास संभव है तो आप कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि इतने रुपए तो लोग चाय वाय के भी लगा देते हैं, 5-10 रुपये चाय के भी लग जाते हैं, जबकि इतना तो पड़ता ही नहीं है 5 बादाम का। तो उससे हाथों हाथ रिजल्ट नहीं आएगा, 4-6 महीने करते हैं तो दिमाग थोड़ा ठंडा रहता है, मेमोरी पे कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। ऐसे ही शंख पुष्पी की एग्ज़ाम के टाइम महीना 2 महीना पहले आप कोई 250-500 या कितनी ऐसी कोई ml के ला के, और एक शंख पुष्पी पी सकते हो, 2 पी सकते हो एग्ज़ाम के टाइम, महीना 2-3 महीना, थोड़ा सा मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है निश्चित रूप से। चीज़ें बनी हुई है तो ऐसे तो है नहीं, तो वेदनाथ या वगैरह कोई भी आपके मिल जाएगी। मेधावटी पतंजलि की एक आती है, गोलियां भी मेधावटी की, शायद अश्वगंधा और शंख पुष्पी की होती होगी, तो ये ले सकते हैं। तीनों लेने ज़रूरी नहीं है, तीनों में से 2 उपाय, 1 उपाय, 3 उपाय, जो भी आपको लगे, तो थोड़े बहुत ये भी आप कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है, देखो बादाम मंगाना आसान, आज कह दिया कि आज गुरुजी ने कहा चलो भाई लाओ भाई 1 किलो बादाम ले, तैयारी एकदम देहात रहने लग जाएगा। केवल बादाम से कोई चमत्कार नहीं होगा, ये चीज़ें हल्का हल्का प्रभाव डालती है, मगर मुख्यतः है ये बातें ज़्यादा काम की है, ठीक है, परंतु ये सप्लीमेंट है। साथ साथ में योग, प्राणायाम, ध्यान, भ्रामरी, योग या प्राणायाम, इसको आप सुबह शाम या केवल सुबह जीवन में उतारें, एकाग्रता बढ़ती है
ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, फुर्ती आएगी, मूड सही रहेगा, तो निश्चित रूप से एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई अच्छी होगी। शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, तो मेमोरी बढ़ेगी। मुख्यतः आप ज़्यादा नहीं ना कि भाई अब परीक्षा है, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा कब करें, तो आप 11 बार या 7 बार भ्रामरी कर लो। भ्रामरी में क्या होता है, आंखों के वो लगा के अंगुली और मुंह बंद करके, आपको मैं बता दूंगा किसी दूसरे वीडियो में, तो श्वास लिया, फिर ओम को जो है मुंह बंद करके बोलना है। तो इससे क्या है, मस्तिष्क के अंदर जो है वो एक्सरसाइज होती है और निश्चित रूप से मेमोरी बढ़ती है। और उसके बाद अगला है पढ़ने के फार्मूले बदलते रहो। जैसे मान लो आप उठे, वही पुरानी वाली किताब पढ़ी है, उसी को उठाया गाइड को और बुझे मन से कि पिछली बार भी पढ़ी थी, पढ़ो इस बार भी, ये नहीं। ऐसे रुचि होनी चाहिए, जैसे फार्मूले बदलते रहना चाहिए। जैसे मान लो कभी आप टेबल पे बैठ गए, कभी खिड़की के पास बैठ गए, कभी छत पे अच्छी हवा आ रही तो छत पे बैठ गए, कभी सीढ़ियों में बैठ गए, कभी कोई पेड़ के नीचे बैठ गए, धूप के नीचे बैठ गए। अलग अलग ऐसा नहीं कर सकते, तो पढ़ने के तरीके वैसे भी बदल सकते हैं। कभी बोल के पढ़ लिया, कभी घूमते फिरते पढ़ लिया, कभी वीडियो देख लिया, कभी सुन लिया, कभी किसी को सुना दिया, कोई नहीं सुनने वाला तो ऑडियो रिकॉर्ड करके खुद को सुना दिया, कुछ ट्रिक्स कुछ नोट कर लिए, उनको चलते फिरते उनको देख लिया पर्ची को। यानी चेंजिंग करो थोड़ी सी, कभी लिख के, कभी बोल के, कभी पढ़ के। ये कब की स्थिति है, जब आप 8-10 घंटे पढ़ते हो। अब घंटा 2 घंटा पढ़ा और उसमें भी आपने 5-5 मिनट ये किया, तो ये ठीक नहीं रहेगा। ठीक है। अब जो है अगला, ऑनलाइन पढ़े। ऑनलाइन का मतलब ये वाक्य देखो, जैसे मैंने अब चीज़ें बताई, आपने 10-15 मिनट का वीडियो देख लिया, ज़्यादा कोई आपको जो है वो दिक्कत नहीं हुई। ये चीज़ अगर पढ़ने की हो, कि ये बात मान लो न्यूज़पेपर में होती या किताब में होती, तो हम थोड़ा आलस कर जाते। तो ऐसे ही आपको टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, आराम से घंटा 1-1 घंटा की क्लास है, आपको क्या करना है, उसको सुनना है। 1 घंटा सुनेंगे तो भी भेजे में कुछ तो बैठेगा, और उसको साथ साथ में नोट कर लिया, कुछ याद रहा, फिर रजिस्टर को रिवीजन कर लिया, तो 3 बार हो गया ना, तो याद तो रहेगा ही। फिर आगे ऑप्शन तो 4 आने, आगे उनमें से 3 हटाने, 1 तो सही करना है। तो इसलिए जो है आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जितनी आपको अच्छा लगे, आपकी कैपेसिटी हो, जितना आपको ठीक लगे। परंतु उसमें भटकने का ध्यान रखना है कि आपको फिक्स कर लो कि भाई ये क्लास इतनी देर लेनी है और ये सब्जेक्ट इनसे पढ़ना है तो इनसे पढ़ना है। तो इस तरह से जो है आप इस प्रकार से ऑनलाइन से क्या इंटरेस्ट आ जाएगा। मान लो किताब है, किताब से तो क्या होगा, किताब से तो ये हो सकता है आपके किताब से तो आपके ये हो सकता है कि मान लो आप बोर हो सकते हैं, ठीक है, मगर ऑनलाइन में आप बोर कम होगे। इसी तरह से अब अगला 114वां नंबर टिप्स, ठीक है। तो ये जो है ये है कि ये ऊपर जो टिप्स बताए हैं, इनको इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, कोई मतलब नहीं निकला, ठीक है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इन टिप्स पर अमल करो, ठीक है। अमल करने वाले देखो क्या क्या हो सकते हैं, स्वयं पर भरोसा रखना, नोट्स बनाना, ठीक है, इस प्रकार से। और उसके अलावा जैसे अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, फार्मूले बनाना, वातावरण, पोस्चर, कुछ खाने पीने की और भी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। रुचि और आनंद से पढ़ें, ठीक है। योग प्राणायाम, पढ़ने के फार्मूले बदलते रहें, ऑनलाइन, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल है दोस्तों, घर पे आप इनको कर सकते हैं बिना कोई खर्चे के। इसलिए इनको आप अपनाएं, निश्चित रूप से मेमोरी बढ़ेगी, पढ़ा हुआ अच्छे से याद होगा और कामयाबी आपको मिलेगी। आप इन उपायों को अपनाने के बाद 10 दिन 15 दिन बाद इस वीडियो पे पुनः कमेंट करके बताएं कि क्या निश्चित रूप से आपको फ़ायदा हुआ। धन्यवाद।